एक कंपनी खोलने का सपना, ये सपना तो बहुत लोग देखते हैं। लेकिन इस सपने को सच्चाई में बदलने के लिए सिर्फ एक आइडिया काफ़ी नहीं होता। इसके लिए ज़रूरत पड़ती है कानून की एक मजबूत नींव की। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या जानेंगे? सबसे पहले मिलेंगे उस शख्स से जो कंपनी की नींव रखता है, यानी प्रमोटर। फिर समझेंगे कंपनी का संविधान एमओए और उसकी रूल बुक एओए। इसके बाद हम बात करेंगे कानून के उन सुरक्षा कवचों की जो सबकी रक्षा करते हैं। और हाँ, आपके एग्जाम्स के लिए एक स्पेशल क्यूएनए राउंड और 30 सेकंड की सुपर फास्ट रिवीजन भी है। हर बड़ी चीज़ की शुरुआत एक आइडिया से होती है, और कंपनी की दुनिया में उस आइडिया को जन्म देने वाला होता है प्रमोटर। ये है कंपनी की कहानी का सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर। तो सवाल ये उठता है, आखिर ये कंपनी शुरू करता कौन है? हु इज द ब्रेन बिहाइंड इट ऑल? वेल, इसका जवाब हमें मिलता है कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 सबसेक्शन 69 में। कानून कहता है कि प्रमोटर वो इंसान है जिसके दिमाग में कंपनी का आइडिया आता है, जो सारी कागजी कार्रवाई करता है उसे रजिस्टर करवाने के लिए, और शुरुआत में पैसा यानी कैपिटल भी लाता है। अगर आसान भाषा में कहें तो प्रमोटर के 3 मेन काम हैं। नंबर 1, आइडिया, एक ब्रिलियंट बिजनेस कॉन्सेप्ट सोचना। नंबर 2, इनकॉर्पोरेशन, सारे जरूरी कदम उठाकर कंपनी को कानूनी रूप देना। और नंबर 3, कैपिटल, कंपनी को चलाने के लिए इनिशियल फंडिंग अरेंज कर। प्रमोटर बनना कोई छोटी बात नहीं है। उसका कंपनी के साथ एक विश्वास का रिश्ता होता है, जिसे लॉ की भाषा में कहते हैं फिड्यूशरी रिलेशनशिप। और इस रिश्ते की वजह से उसकी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटीज होती हैं, जैसे वो कंपनी से कुछ भी छुपा नहीं सकता, हमेशा कंपनी के भले के लिए ही काम करेगा, और कंपनी के नाम पर कोई सीक्रेट प्रॉफिट नहीं बना सकता। ये बात सिर्फ किताबों में नहीं लिखी है। एक बहुत ही फेमस केस है एरलांजर वर्सेस न्यू समब्रेरो फॉस्फेट कंपनी। इस केस में कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि प्रमोटर की पोजीशन ट्रस्ट की है, और उसे हर जरूरी बात कंपनी को बतानी ही पड़ेगी। ओके, एग्जाम्स आ रहे हैं और इतनी ड्यूटीज याद रखना मुश्किल है, राइट? डोंट वरी, आपके लिए एक सिंपल मेमोरी ट्रिक है। बस याद रखिए वर्ड फिड, एफ फॉर फुल डिस्क्लोजर, आई फॉर इंटरेस्ट नॉट हिडन, यानी अपना फायदा नहीं छुपाना, एंड डी फॉर ड्यूटी ऑफ गुड फेथ। सिंपल। चलिए, प्रमोटर ने अपना काम कर दिया, आइडिया फाइनल है। अब क्या? अब वक्त है उस आइडिया को कागज पर उतारने का, एक ग्रैंड प्लान बनाने का। और कंपनी की दुनिया में इस ग्रैंड प्लान को कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, या शॉर्ट में एमओए। तो ये एमओए आखिर है क्या? सोचिए, ये कंपनी का संविधान है, उसका चार्टर। ये डॉक्यूमेंट ही डिफाइन करता है कि कंपनी की हद क्या है, उसकी पावर्स क्या हैं, और वो बाहर की दुनिया के साथ कैसे डील करेगी। बेसिकली ये कंपनी के लिए लक्ष्मण रेखा है। इस संविधान के 6 बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से या क्लॉजेज होते हैं। सबसे पहले नेम क्लॉज, कंपनी का नाम क्या होगा। फिर रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, कंपनी किस स्टेट में होगी। इसके बाद आता है सबसे क्रिटिकल हिस्सा, ऑब्जेक्ट क्लॉज, यानी कंपनी का मकसद क्या है, वो क्या बिजनेस करेगी। फिर आते हैं लायबिलिटी, कैपिटल और सब्सक्रिप्शन क्लॉज। अब इन 6 क्लॉजेस को कैसे याद रखें? एक और सिंपल ट्रिक, बस याद रखिए NROLC। NROLC, नेम, रजिस्टर्ड ऑफिस, ऑब्जेक्ट, लायबिलिटी, कैपिटल एंड सब्सक्रिप्शन। इजी पीजी। तो देश का संविधान तो बन गया, यानी एमओए, लेकिन देश को रोज रोज चलाने के लिए नियम कानून भी तो चाहिए ना। बिल्कुल वैसे ही कंपनी के डे टू डे कामकाज के लिए एक रूल बुक की जरूरत होती है, और वो रूल बुक है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन या एओए। एओए कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस का डॉक्यूमेंट है। डायरेक्टर्स कैसे अपॉइंट होंगे, मीटिंग्स कब और कैसे होंगी, शेयर्स कैसे ट्रांसफर होंगे, इन सभी सवालों का जवाब आपको एओए में मिलता है। ये कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट गाइड है। तो एक आम स्टूडेंट के मन में सवाल उठता है, इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? देखिए, एमओए कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सुप्रीम डॉक्यूमेंट है, जबकि एओए एमओए के अंडर काम करता है। ये कंपनी की रूल बुक है इंटरनल मैनेजमेंट के लिए। यही वजह है कि एमओए को बदलना बहुत मुश्किल है, लेकिन एओए को एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आसानी से बदला जा सकता है। अब बात करते हैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग लीगल कॉन्सेप्ट्स की। मैं इन्हें कानूनी ढाल या शील्ड्स ऑफ लॉ कहता हूँ। ये ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो कंपनी को और कंपनी से डील करने वालों को, दोनों को प्रोटेक्ट करते हैं। पहली और सबसे पावरफुल ढाल है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायर्स। अल्ट्रावायर्स का मतलब है पावर्स के बाहर। अगर कोई कंपनी ऐसा काम करती है जो उसके एमओए की
ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा ही नहीं है तो वो एक्ट शुरुआत से ही बेकार यानी नल एंड वॉइड माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी बनी है कपड़े बेचने के लिए तो वो जमीन खरीद कर बेचने का बिजनेस नहीं कर सकती। इस रूल को पत्थर की लकीर बनाया था एक हिस्टोरिकल केस ने, एशवरी रेलवे कैरेज वर्सेस रिचे। इस केस ने एस्टैब्लिश किया कि एक अल्ट्रा वायरस एक्ट इतना गलत है कि कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स मिलकर भी उसे सही नहीं ठहरा सकते। जो पावर्स के बाहर है वो हमेशा बाहर ही रहेगा। अब आते हैं दो ऐसी ढालों पर जो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। पहली है कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ये कंपनी की ढाल है। कानून ये मानकर चलता है कि आपने कंपनी के एमओए और एओए पढ़ लिए हैं। इसका एक काउंटर है दूसरी ढाल, इंडो मैनेजमेंट। ये आउटसाइडर की ढाल है। ये कहती है कि आउटसाइडर को बस एमओए और एओए पढ़ना है, कंपनी के अंदर सब आराम से चल रहा है या नहीं ये देखना उसकी जिम्मेदारी नहीं। कंफ्यूजिंग लगा? चलिए इसे भी आसान बनाते हैं। एक लास्ट मेमोरी ट्रिक याद रखिए, सी फॉर कंस्ट्रक्टिव नोटिस जो कंपनी को प्रोटेक्ट करता है, और आई फॉर इंडो मैनेजमेंट जो इंडिविजुअल यानी आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करता है। सी फॉर कंपनी, आई फॉर इंडिविजुअल, भूलना मत। तो थ्योरी तो बहुत हो गई, अब वक्त है आपकी नॉलेज को टेस्ट करने का। रेडी हैं एक क्विक एग्जाम बूस्टर Q&A राउंड के लिए? लेट्स गो। सवाल नंबर 1, मान लीजिए एक प्रमोटर ने कंपनी के रजिस्टर होने से पहले ही एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, तो क्या उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रमोटर पर्सनली जिम्मेदार होगा? क्या कहते हैं आप? और इसका जवाब है यस, बिल्कुल होगा। प्रमोटर प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए तब तक पर्सनली लायबल रहता है जब तक कि कंपनी बनने के बाद उस कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्मली अडॉप्ट न कर ले। चलिए अगला थोड़ा सा ट्रिकी सवाल। एक एक्ट जो अल्ट्रा वायरस दी एमओए है और एक एक्ट जो अल्ट्रा वायरस दी एओए है, इन दोनों में आखिर में डिफरेंस क्या है? इसका जवाब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। जो एक्ट एमओए के बाहर है वो पूरी तरह से वॉइड है, उसे कोई ठीक नहीं कर सकता। लेकिन जो एक्ट एओए के बाहर है वो एक इंटरनल इरेगुलरिटी मानी जाती है और उसे बाद में शेयर होल्डर्स एक रेजोल्यूशन पास करके ठीक कर सकते हैं, यानी रैटिफाई कर सकते हैं। और अब इससे पहले कि आप कुछ भी भूलें, आ गया है वक्त 30 सेकंड की सुपरफास्ट रिवीजन का। अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। रेडी? लेट्स स्टार्ट। प्रमोटर की ड्यूटीज, एफआईडी, एमओए के 6 क्लॉजेस, एनआरओएलसी और 2 मेन डॉक्ट्रिन्स, सीआई, सी फॉर कंपनी, आई फॉर इंडिविजुअल। गॉट इट? परफेक्ट। तो दोस्तों, कंपनी बनाने का जो पूरा कानूनी ब्लूप्रिंट है वो अब आपके हाथों में है। सारे नियम, सारे सिद्धांत सब आपके सामने हैं। सवाल अब बस एक है, इस ब्लूप्रिंट से क्या आप अपना एम्पायर खड़ा करने के लिए तैयार हैं? लीगल कॉन्सेप्ट्स को इतनी ही आसानी से समझने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए।